देखिए, इंडिया में लोगों के बनियान फटने से पहले वहाँ के रोड फट जाते हैं। अरे यार एडिटर, तू शुरू होने से पहले ही मेरे ऊपर शुरू हो गया। रुक तो सही जरा। देखिए, शुरू तो लोग सोशल मीडिया पर हुए हैं। जब भी ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आया है पेपर लीक की वजह से, अब लोग शुरू हो गए हैं हमारे रोड मिनिस्ट्री ऊपर, यानी जो रोड नेटवर्क है उसके ऊपर क्या चल रहा है वो तो हमें पता है, और जो आपको नहीं पता होगा तो हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंडस में। मैं आपके साथ हितेश। लेकिन दोस्तों, सवाल तो उठे हैं और सवाल उठने चाहिए, क्योंकि जेन जी के प्रोटेस्ट के बाद जो ये न्यूज सामने आई तो सभी लोग दंग रह गए। और दोस्तों, रोड नेटवर्क के मामले में हद तो तब हो गई जब कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे को 13 जुलाई को गवर्नमेंट के द्वारा, यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसपोर्ट के लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। लेकिन 12 दिनों के बाद यानी 26 जुलाई को खबर आती है कि थोड़ी सी बारिश के कारण जो 4200 करोड़ के खर्चे जो एक्सप्रेस हाईवे बना था उसके ऊपर थोड़ी सी बारिश की बूंदे गिरने के बाद उसके ऊपर बड़ा से गड्ढे और क्रैक नजर आने लग गए। देखिए, 4200 करोड़ का खर्चा जो बना एक्सप्रेस हाईवे, एक 12 दिनों में ही उसमें ऐसे गड्ढे हमको देखने को मिले। अगर अच्छे जूते भी 200 रुपए के हो ना तो वो भी 2 या 3 महीने तो चलते हैं, लेकिन 4200 करोड़ के खर्चे बना हुआ ये एक्सप्रेस हाईवे थोड़ा सा ही पानी की वजह से ऐसा हो गया है। सवाल तो इसके ऊपर दोस्तों उठने ही चाहिए। जेन जी के द्वारा इसके ऊपर कोई ना कोई बात होनी ही चाहिए गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जो इंडिया का रोड नेटवर्क है उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो बजट है कई प्रतिशत यानी बहुत सारा परसेंटेजेस उसके ऊपर खर्च होता है, और वो बजट हमारे और आम आदमी और कोई भी नॉर्मल पीपल के जेब में से जाता है। फाइनली जो हमारा बजट है वो हमारा टैक्स से ही बनता है। इसके ऊपर सवाल आज नहीं उठे तो कभी नहीं उठ सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम कुछ समय की नहीं है, कई सालों से ऐसे सिस्टम चल रही है। ऊपर से गवर्नमेंट के द्वारा बजट रोड के लिए लाया जाता है, उसमें कितने सारे मंत्री संतरियों को दिए जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स भी तो आप समझिए हैं कि वो रोड में कंक्रीट से ज्यादा बिस्कुट डालते हैं, क्योंकि ऐसा रोड बनना तो तभी पॉसिबल है जो उसमें कंक्रीट, सीमेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल है वो कितना खराब डाला जाता होगा। बजट तो 4200 करोड़ का है, लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कितना मटेरियल यूज किया गया है वो हम इस रोड को देखकर बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बातें हमारे गले के नीचे उतारने में कठिन तब पड़ता है कि हमको जब पता चलता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसने पिछले 12 सालों में जो हमारे बजट में से 16 लाख करोड़ का बजट है वो रोड नेटवर्क के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में ऐसे बड़े बड़े नेशनल हाईवेज में गड्ढे और क्रैक देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, गड्ढे तो भरे जाएंगे, लेकिन लोगों की जिंदगियां हैं वो फिर से वापस नहीं आने वाली। हमने देखा है कुछ समय पहले कितने सारे पुल टूटे हैं, जिसके कारण कितने लोगों ने अपनी जान गुमाई है। कई सारे बड़े क्रैश के कारण, लोगों का एक्सीडेंट के कारण वहां पर भी कहीं हमने जान की गवाही की हमने भुगती है। इसका जो जवाब है ना ही कोई गवर्नमेंट देती है और ना ही कोई मीडिया पूछता है। कुछ दिनों में वो सब भुलाया जाता है और फिर से कंडीशन सेम की सेम वहीं पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, केवल देश का बजट बड़ा बनाने से या रोड नेटवर्क का बजट बड़ा बनाने से ये कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छा नहीं होने वाला, ये सिस्टम अच्छा नहीं होने वाला। इसके पीछे कई सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छे मंत्री संतरी, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको अपने कैबिनेट में लाना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है, वरना करप्शन तो आप जानते ही है कि कितनी हद तक हमारे देश में बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ना कोई स्टेप उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल द इंडस को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।